प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज प्रधानमंत्री महोदय को जनता को नौकरियां देने के बारे में सोचना चाहिए, बेरोजगारी को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय को महंगाई को दूर करने के लिए सोचना चाहिए। महंगाई ने बुरा हाल करके रखा है। गरीब मजदूर की रोटी इनसे दूर चली गई, इनकी पहुंच से बहुत दूर हो गई है। उसके बारे में प्रधानमंत्री महोदय को सोचना चाहिए, नहीं सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय को शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। शिक्षा का भट्ठा बैठ गया है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, उसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय को स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। हमारे कितने गरीब और मजदूर हैं जिनकी हालत बहुत खराब है और उन्हें इलाज समय से नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है। उनके बच्चे भी ऐसे तड़प रहे हैं, खुद भी ऐसे तड़प रहे हैं, क्योंकि उनके पास 2 वक्त की रोटी का साधन नहीं है, तो इलाज कहां से कराएंगे। इसके बारे में प्रधानमंत्री महोदय का फर्ज है सोचना, नहीं सोच रहे हैं। सोच रहे हैं तो क्या, केवल इसलिए कि जनता का ध्यान बटा कर रखें, जनता को इस तरफ सोचने ना दें। वो अपनी उलझनों में उलझे रहे हैं, इसलिए आए दिन नए कांड करा रहे हैं। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं कुछ और अत्याचार हो रहा है, कहीं जो है ये मस्जिदों के ऊपर और मंदिरों के इनके आपस में जो है इसके अंदर फूट डाली जा रही है। वो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। केवल ये बीजेपी की सोच है, बीजेपी की घटिया सोच है ये। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, अब आपकी ये गंदी चाल आगे कामयाब नहीं होगी। समय आ गया है, अभी बहुत नजदीक आ गया समय। आपको जिस वक्त देश को सुविधा देने के बारे में सोचना चाहिए, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। महामारी अचानक से इतना नुकसान करके चली गई देश का, और वो लाई हुई आपकी थी। महामारी आपकी लाई हुई थी प्रधानमंत्री महोदय, दावे के साथ कह सकता हूं। जो महामारी 2020 में आई थी वो आपकी देन थी, और उसके बाद दूसरी तो आपकी और भी ज्यादा देन थी, क्योंकि आपने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। कोई भी आपने इसके बारे में इसको दूर करने के लिए या इससे लड़ाई लड़ने के लिए कोई आपने ना कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाई, ना आपने कोई हॉस्पिटल खोले हैं। और दोबारा जो आई है वो भी आप ही के कारनामों की वजह से आई है। और आज इन सब से ध्यान भटकाने के लिए देखिए महंगाई कहां पहुंच गई है। गैस सिलेंडर 400 का आता था तो 1000 का हो गया है। आप अपनी पीठ थपथपाने किससे अभी भी बात नहीं आ रहे हैं, अभी भी बात नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने बता दिया, उससे बढ़िया मुख्यमंत्री मैं कहता हूं आज देश में अगर सबसे निकम्मा अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो उत्तर प्रदेश का है। गैर जिम्मेदार, एकदम गैर जिम्मेदार। बहन बेटियों की वहां पर क्या हालत है, इज्जत के ऊपर खिलवाड़ हो रही है आए दिन, और वो पीठ थपथपाते, वो कहते हैं हमारे राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित है। शर्म आनी चाहिए झूठे बयान देते टाइम। क्या ऐसा आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक है जो झूठ बोले सारा दिन? असल में उनकी भी क्या गलती है, उनके मुखिया जब झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री महोदय की जो नींव है वो खुद झूठ पर टिकी हुई है, खुद जुमलों पर टिकी हुई है। तो इनके नीचे वाले क्या करेंगे? नीचे वालों को तो उन्हीं की ताल में ताल मिलानी पड़ेगी, नहीं तो ये रहेंगे कहां से? उनकी ताल में ताल नहीं मिलाएंगे, इनको रखेगा कौन? ये केवल उन्हीं को रखा गया है जो प्रधानमंत्री महोदय के हाँ में हाँ मिलाए। इनकी बातों को जो काटेगा वो इनका हिस्सा रह ही नहीं सकता, वो इनका हिस्सा नहीं होगा, तुरंत अलग हो जाएगा। आज इतनी भारी मतलब इतनी गंदगी फैल गई है राजनीति में, बहुत ज्यादा। 75 साल में सबसे ज्यादा गंदगी आज फैली है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज फैला है, सबसे ज्यादा। 75 सालों में भ्रष्टाचार पहले भी हुआ है, लेकिन अब जो 8 साल में हुआ है इसने सारे रिकॉर्ड, सारी हदें पार कर दी हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस पार्टी को। और वो प्रधानमंत्री महोदय जो कस्में खाते थे काला धन लाएंगे, 15-20 लाख रुपए सबको देंगे, कहां गया काला धन? 2-2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कहां गए रोजगार? रोजगार छीन लिए हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आपने गरीबों को, बहन बेटियों का आप मजाक उड़ाते थे, आप आंखों पर हाथ लगाते थे कि उनको लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने के टाइम उन्हें धुआं लगता है, उन्हें अस्थमा की बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी होती है। आपने सिलेंडर उनको देने का नाटक किया, और वो सिलेंडर दोबारा कभी किसी ने भरवाया नहीं है, 2-4% को छोड़ करके। कहां से भरेंगे? उस वक्त 400 का मिलता था, वो तब नहीं ले पा रहे थे। आपने सिलेंडर देने का नाटक किया, और 1000 का सिलेंडर कहां से भरवा लेंगे? प्रधानमंत्री महोदय, ये ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। आप बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। चंद अंध भक्त आपके साथ बाकी हैं, वो भी आपका साथ छोड़ने वाले हैं। ज्यादा लंबा समय नहीं है, उनको भी पता चल गया अब बर्बादी में उन्हीं का नंबर पहले है। वो भी आप अब समझ चुके आपकी चाल को, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल छीनने के लिए है। आप देश में इस सत्ता में जो बैठे हैं, छीनने के लिए बैठे हैं, उनको मारने के लिए बैठे हैं, उनको आप कंडम करने के लिए बैठे हैं, देश को आप खत्म करने के लिए बैठे हैं। लेकिन ये चाल अब आपकी आगे चलने वाली नहीं है, आगे चलने वाली नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। ये चाल आपकी अब फेल हो चुकी है।
ये फेल हो चुकी है। अब आपकी ये चाल आगे नहीं चलेगी। आप जनता को उलझा के रखना चाह रहे हैं, अपने अंदर झांक नहीं रहे हैं आपके अंदर क्या कमियां हैं उसको नहीं देख रहे हैं आप, क्या सुविधा देनी है जनता को उसको नहीं देख रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे हमारे कितने मरे हैं इस महामारी के अंदर, कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं केवल आपकी मूर्खता की वजह से, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आपने सब कुछ मुट्ठी में करके रखा हुआ है, ये आपको लेकर बैठेगा। यही नाजायज जो आपका जो ओवर एक्टिंग जो आपने किया है इन जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ में, ये प्रधानमंत्री महोदय आपका पतन का कारण यही होगा। जो सबको आपने तानाशाही से हाँका है, ये आपके पतन का कारण होगा। आपको इसकी जवाबदेही लेनी होगी। समय आ गया है, अब लंबा समय नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, 24 तक आपको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उससे पहले आपको बेदखल होना पड़ेगा, अगर देश को बचाना है तो आपको बेदखल पहले करना होगा। आपको बेदखल किया जाएगा वरना देश बचेगा नहीं। 24 तक अगर आप रह गए तो देश बचेगा नहीं। तो आप तैयार हैं प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि हमने बहुत अपील कर ली आपसे सुधरने के लिए, इस देश को अपना देश मानने के लिए, देश के नागरिकों को अपना मानने के लिए, परिवार मानने के लिए हमने बहुत बार कहा, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आपने केवल इनको बर्बादी करने का ये फैसला ले चुके हैं। अब ये अंत आपका होना है, आपकी सत्ता का अंत होना है। अब वही गरीब, वही मजदूर, वही जवान और वही किसान आपकी सत्ता का अंत करेगा, आपको सत्ता से बेदखल करेगा। वो समय अब दूर नहीं है, प्रधानमंत्री महोदय। मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, संभल सके तो तुरंत 1 हफ्ते के अंदर देश का माहौल सुधारिए, वरना आप पैकअप कर लीजिए। अब ज़्यादा दिन आपकी कुर्सी रहने वाली नहीं है, प्रधानमंत्री महोदय। अब समय आ गया है, अंत आ गया है, आप तैयार हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।